हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो बस जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, बस यही सब सारे क्वेश्चन करके जाओ, इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझते हैं। देखो, इस चैप्टर में ना एक ही थ्योरम है जो कि है थेल्स थ्योरम, जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड ये जो थ्योरम है ये 100% गारंटी आपके एग्जामिनेशंस में आने वाला है, क्योंकि इकलौता थ्योरम है एंड प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम हमारे एग्जामिनेशंस में आता ही है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का ये थ्योरम, इसका प्रूफ अच्छे से सीख कर जरूर जाना। इसका स्टेटमेंट हालांकि हमने यहाँ पे लिख दिया है, अगर 1 या 2 मार्क्स में आ जाए कि स्टेट थेल्स थ्योरम तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसको प्रूफ करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसका प्रूफ समझना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसका प्रूफ जाके जरूर सीख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस में 100% गारंटी ये आने वाला है। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से रहेंगे। इसमें आपको 4 क्राइटेरिया पढ़ना है, SSS, SAS, AA या फिर एंगल एंगल एंगल, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 ही क्राइटेरिया है, SSS, SAS और AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि ये क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, अब चलिए मैं जो क्वेश्चन है वो आप लोग को करवा रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD इज़ अ ट्रापीजियम। मान के चलो यहाँ पे जो ABCD है ये एक ट्रापीजियम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें AB पैरेलल है DC का, सही में यहाँ पे दिया गया है AB पैरेलल है DC का। E और F जो है पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड में, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, तो इसमें ये जो E और F है ये नॉन पैरेलल साइड्स में दिया गया है AD और BC में। ठीक है, सच दैट EF पैरेलल टू AB, ये जो EF है ये AB के पैरेलल है। तो हमें शो करके दिखाना है कि AE बाई ED इक्वल टू होगा BF बाई FC के। ठीक है, यानी कि AE बाई ED इक्वल होगा BF बाई FC का, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो, जब भी आपके क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछे जाएंगे या प्रूफ करने वाला ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले आंख बंद करके ना गिवन लिखना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहीं से आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है। ठीक है, तो क्या दिया गया था कि ABCD एक ट्रापीजियम है और AB पैरेलल है DC का, यही यहाँ पे लिख दिए कि ABCD एक ट्रापीजियम है और AB DC के पैरेलल है, और EF जो है पॉइंट्स है नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC में, इसको लिख दिए। सच दैट EF पैरेलल है AB का, इन सब को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना रहता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना था कि AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC, इसी को हम यहाँ पे टू प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, तो AC को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, AC को हम ज्वाइन करेंगे एंड यहाँ पे G जो है इंटरसेक्ट कर रहा है EF में, तो यहाँ पे हम G पॉइंट डाल देंगे। देखो, AC को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए और बीच में G पॉइंट हम डाल दिए। ठीक है, चलिए अब आगे हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लिए हुए हैं, ट्रायंगल ADC, यहाँ पे देख लो फिगर में ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल लिए हुआ है। अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि EG और DC जो है पैरेलल है, जो कि EF पैरेलल था DC का, इसी वजह से EG भी DC के पैरेलल होगा, है ना। तो EG अगर DC के पैरेलल है तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि अगर पैरेलल होता है इस तरह ट्रायंगल में तो AE बाई ED हो जाता है, AE बाई ED इक्वल टू AG बाई GC हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए कि अगर EG पैरेलल है DC का तो बाई थेल्स थ्योरम AE बाई ED इक्वल टू AG बाई GC होगा। ठीक है, AE बाई ED इक्वल टू AG बाई GC, ये आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब हम ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, इधर वाला ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में भी देख रहे हैं कि GF और AB पैरेलल है, तो यहाँ पर भी इसी तरह लिख दिए कि FG पैरेलल टू AB। तो यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम के अनुसार हम कह सकते हैं कि बाई थेल्स थ्योरम का हम कह सकते हैं कि BF बाई FC इज इक्वल टू हो जाएगा AG बाई GC, वही यहाँ पे लिखे हैं BF बाई FC इक्वल टू AG बाई GC।
ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे देखो तो दोनों में यहाँ पे आपको AG/GC देखने को मिल रहा होगा, मतलब राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। तो जब भी किसी दो इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AE/ED इक्वल टू BF/FC। देखो हमें यही प्रूफ करके लाना था, हमें यही लाना था, क्वेश्चन में हमें यही दिया गया था कि AE/ED इक्वल टू BF/FC है, ये प्रूफ करके दिखाओ, जो कि हम प्रूफ यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, सो लिख देंगे प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि PS/SQ इक्वल टू PT/TR है। यहाँ पे देख लो PS/SQ इक्वल टू PT/TR दिया हुआ है। ठीक है, एंगल PST बराबर दिया गया है PRQ का, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यहाँ पे दिया गया है ये एंगल बराबर है। तो प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल PQR है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब जिसका दो साइड्स या दो एंगल्स बराबर होता है, वही होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम डायरेक्ट पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया है, ये वाला गिवन दिया गया था कि PS/SQ इक्वल है PT/TR का और एंगल PST बराबर है एंगल PRQ का। इसको लिख लिए। प्रूफ क्या करना है कि एंगल PQR एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, PQR इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो जो गिवन दिया गया था कि PS/SQ इक्वल टू PT/TR, इसको हम यहाँ पे लिख लिए कि इट इज़ गिवन दैट PS/SQ इक्वल टू PT/TR। ठीक है, देखो हम थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं, मतलब थेल्स थ्योरम में क्या था, अगर पैरेलल होता है, जैसे अगर ये और ये पैरेलल है तो PS/SQ इक्वल टू PT/TR होगा। और उसी का कन्वर्स क्या होता है, अगर PS/SQ PT/TR है तो फिर ST पैरेलल होगा QR का। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अनुसार, बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि अगर PS/SQ इक्वल टू PT/TR है तो ST पैरेलल हो जाएगा QR का, ST पैरेलल हो जाएगा QR का। ठीक है, तो अगर ST और QR पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ST और QR पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल, एंड आपने पढ़ा होगा कि ये एंगल बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं कि देयरफॉर एंगल PST मतलब ये एंगल एंड एंगल PQR यानी कि ये एंगल दोनों बराबर हो गया। क्यों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। एंड हमने ऊपर में यहाँ पे देखो गिवन में क्या दिया गया था, गिवन में दिया गया था एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ, इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिख दिए फ्रॉम गिवन, ये गिवन में दिया गया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं LHS दोनों में इक्वल हो गया, यानी PST दोनों इक्वल हो गया, तो हम RHS भी इक्वल कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको इक्वेशन 2 मान लिए और लिख लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से LHS इक्वल है तो RHS भी हम दोनों का इक्वल कर देंगे। देयरफॉर लिखेंगे एंगल PQR बराबर PRQ, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया, PQR और PRQ बराबर हो गया। जब दो एंगल बराबर होता है तो उसके सामने का जो साइड्स होता है ना वो भी बराबर हो जाता है। तो एंगल एंगल Q, ये जो एंगल Q है इसका सामने में कौन सा साइड है, PR, और एंगल R के सामने में कौन साइड है, PQ, यानी कि PQ और PR बराबर हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर PR। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बस प्रूफ हो गया, क्योंकि दो साइड बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। दिया गया है ABCD एक ट्रापेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC का, यहाँ पे AB और DC पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसका जो डायगोनल्स है इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि AO/OB इक्वल टू होगा OC/DO के। ठीक है, तो वही गिवन पहले लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया था कि ABCD एक ट्रापेजियम है, AB पैरेलल है DC का। प्रूफ क्या करना है, तो AO/BO इक्वल टू CO/DO, इसी को यहाँ पे लिख दिए। कंस्ट्रक्शन इसमें हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, तो हम OE पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं DC के, OE पैरेलल ड्रॉ करेंगे DC का। ठीक है, OE पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं DC का, तो यहाँ पे देख लो O और यहाँ पे E नाम दे दिए, यानी कि ये और ये हम पैरेलल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जो कि ये E किधर लाइज हो रहा है, BC में, E जो है BC में लाइज हो रहा है, इसी को हम यहाँ पे
लिखे हुए हैं कंस्ट्रक्शन में। अब चलिए आगे हम प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? हम ट्रायंगल ले रहे हैं BDC। ये देखो ट्रायंगल BDC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में भी देखने को मिल रहा होगा कि OE पैरेलल है DC का। तो हम फिर से थियोरेल्स थ्योरम के अनुसार कह सकते हैं कि BE बाई EC, एक मिनट, यहाँ बाई थियोरेल्स थ्योरम लिख सकते हैं कि BE बाई EC इक्वल टू जाएगा BO बाई OD। तो इसी को हम यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं, BE बाई EC इक्वल टू OB बाई OD बाई थियोरेल्स थ्योरम, और इक्वेशन 1 हम इसको मान लिए हैं। ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल ABC ले, ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में भी हम देखेंगे कि OE पैरेलल होगा। OE जो पैरेलल है वो AB का है। ठीक है, इस ट्रायंगल में OE पैरेलल है AB का। तो फिर से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि OE पैरेलल है AB का, इस वजह से बाई थियोरेल्स थ्योरम BE बाई EC इक्वल टू हो जाएगा AO बाई OC का। इसी को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको मान लिए इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ लिख लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि BE बाई EC यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देयरफॉर इसका अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि OB बाई OD इक्वल टू AO बाई OC। ठीक है, इसका RHS और इसका RHS ले लिए क्योंकि LHS इक्वल था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OB बाई OD है और यहाँ पर देखो OB बाई OD है और AO बाई OC है। तो हम क्या कर रहे हैं, OC को ऊपर कर दे रहे हैं, इस OC को ऊपर कर दें OB के पास और OB को नीचे कर दे रहे हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो देखो OB जो है यहाँ पे देखो नीचे आ गया और OC जो है देखो यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, तो बस इसी को हम देखो यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं। AO बाई BO इधर लिख दिए और OC बाई OD इधर लिख दिए। तो बस यही हमें लाना था, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका जो डायगोनल्स है वो इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सच दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ABCD है ना, ये एक ट्रापीजियम है। इसके पहले वाले क्वेश्चन का ठीक उल्टा है। इसके पहले दिया था कि ABCD ट्रापीजियम है, ये प्रूफ करो। इसमें ये गिवन दिया गया है, बोला ये प्रूफ करो। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले इसमें गिवन जो दिया गया है इसको हम यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा ना अरेंज हम करते हैं। अरेंज कैसे कर रहे हैं? देखो DO को ऊपर कर दिए, OA को नीचे कर दिए। ओके, देन इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो OB ऊपर चला जाएगा, OD नीचे आ जाएगा। इसमें भी OA ऊपर चला जाएगा, CO नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लिए। ठीक है, चलो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रापीजियम है। तो प्रूफ में हम ये लिख चुके हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? तो हम एक ड्रॉ करेंगे, OE AB के पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, AB का पैरेलल बनाना है और ये जो E है किधर लाइज करेगा? AD में, मतलब इधर लाइज करेगा। तो इधर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो लाइन ड्रॉ कर दिए, E नाम दे दिए AD में। तो ये OE और AB पैरेलल हो गया। तो OE पैरेलल AB हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कर रहे हैं, हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि OE और AB पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि बाय थियोरेल्स थ्योरम, अगर इस ट्रायंगल में OE और AB पैरेलल है तो थियोरेल्स थ्योरम के अनुसार हम कह सकते हैं कि OB बाई OD इक्वल टू AE बाई ED हो जाएगा। ठीक है, इसी को ना हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, इसको मान लिए इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। यहाँ पे देखो BO बाई DO, यहाँ पर भी BO बाई DO। तो LHS इक्वल है तो RHS भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO बाई CO, ये वाला जो राइट हैंड साइड था, और इधर का राइट हैंड साइड जो था AE बाई ED, ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे देख लो, अगर AO बाई CO फिगर में देखो, AO बाई CO इक्वल है AE बाई ED का, मतलब इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर AO बाई OC इक्वल है AE बाई ED के, तो हम कह सकते हैं ना कि OE पैरेलल हो जाएगा DC का। तो यही हम यहाँ पे लिख लिया, देयरफॉर OE पैरेलल टू DC। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ थियोरेल्स थ्योरम के कन्वर्स के अनुसार। अब अगर OE पैरेलल है AB का,
ओ ई पैरेलल है ए बी का, ये तो गिवन ही दिया गया था ना, ओ ई पैरेलल है ए बी का, हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे लाएँ कि ओ ई पैरेलल है डी सी का, ओ ई ए बी के भी पैरेलल है, ओ ई डी सी के भी पैरेलल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ओ ई मिल गया, ठीक है। एल एच एस इक्वल, मतलब एल एच एस साइड में इधर इक्वल है तो आर एच एस भी इसका इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी का, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी। तो अगर ए बी और डी सी पैरेलल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ट्रापीजियम है, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये जो डी पॉइंट है ये बी सी के साइड है, देखो ये बी सी के साइड में ये ट्रायंगल, ये एक पॉइंट डी है। सच दैट एंगल ए डी सी बराबर दिया है बी ए सी का, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, तो आपको ये शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया था कि एंगल ए डी सी और बी ए सी बराबर है क्वेश्चन में, इसको हम यहाँ पे गिवन लिख लिए, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इसको टू प्रूफ में लिख लिए। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ए डी सी और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी और बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है हम इसको देख लेते हैं। तो एक तो गिवन दिया गया था कि ए डी सी इक्वल टू बी ए सी है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इसको हम लिख लिए, ब्रैकेट में हम गिवन लिख देंगे। और क्या बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों में तो ये सी एंगल आ रहा है ना, तो एंगल सी बराबर एंगल सी हम कह सकते हैं ये कॉमन है। तो यहाँ पे जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी और बी ए सी सिमिलर है बाई ए ए सिमिलरिटी से, दोनों एंगल आया, इस वजह से ए ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो सारा जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल में हो जाता है। तो सभी साइड्स को देखो हमने प्रोपोर्शनल में ले लिया है। यहाँ पे देखो ए डी का ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी। इसी प्रकार से डी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है सी ए, इसी को यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी, इसी को यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ले लें, क्योंकि सारा इक्वल है तो इन दोनों को हम इक्वल ले लिए, तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सी ए मल्टीप्लाई होकर सी ए स्क्वायर होगा और ये मल्टीप्लाई होकर सी बी गुना सी डी आ जाएगा। देखो यही लाना था हमें, तो आ चुका है ये। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक पोल है, जैसे मान के चलो ये एक पोल है जिसका जो लेंथ है वो 6 मीटर का है, ठीक है। कास्ट अ शैडो, एक शैडो बना रहा है 4 मीटर का, देखो यहाँ पे शैडो बन गया इस पोल का 4 मीटर का ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, उसी समय एक टावर जो है वो एक शैडो बना रहा है 28 मीटर का। तो टावर का जो यहाँ पे शैडो 28 मीटर है यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। तो आपको ये जो टावर का हाइट है ये फाइंड करने के लिए बोला गया है, टावर का हाइट फाइंड करना है। टावर का हाइट क्या, डी, तो आपको यही फाइंड करना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसको लिख ले रहे हैं। सबसे पहले इस पोल का जो हाइट दिया गया था ए बी, ठीक है, ये हम ले लिए 6 सेंटीमीटर जो दिया गया था। इसके बाद ये पोल कितने मीटर का शैडो फॉर्म कर रहा है, तो ये इसका शैडो बी सी है, तो लिख दिए लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इक्वल टू बी सी बराबर, ये 4 मीटर का है तो हम यहाँ पे 4 मीटर लिख लिए। इसी प्रकार से यहाँ पे ये टावर का जो शैडो है 28 मीटर है, तो लिख लिए लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर बराबर ये ई एफ है, ई एफ इक्वल टू 28 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों वर्टिकल पोल है तो दोनों 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा, तो ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं या फिर बोथ 90 डिग्री लिख सकते हैं। दूसरा कि सेम समय पे जो टावर है वो शैडो बना रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि एंगल एफ बराबर है एंगल सी का। क्यों, क्योंकि शैडो कास्ट एट द सेम टाइम,
एक ही समय में जो शैडो था वो बन रहा था, इसीलिए जो ये एंगल और ये एंगल है वो बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों एंगल बराबर हो गया, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर बराबर हो जाता है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड प्रोपोर्शनल में हो जाता है, तो हम यहाँ पे साइड्स को प्रोपोर्शनल में ले लिए। डी का प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ए बी, तो डी बाई ए बी कर दिए। इसी प्रकार से ई एफ का प्रोपोर्शनल बी सी, इसको ले लिए। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे। डी ई का वैल्यू हमें फाइंड करना था तो डी ई ऊपर रहने दिए। ए बी का वैल्यू देखो 6 मीटर था, 6 मीटर ले लिए हैं। ई एफ का वैल्यू देखो 28 मीटर था, 28 पुट कर दिए। और बी सी का वैल्यू 4 मीटर था, हम यहाँ पे 4 मीटर ले लिए हैं। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4DE। ठीक है, और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 नीचे आ जाएगा इन दोनों के, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 × 28/4। 4 के टेबल में 28 कट जाएगा, कितने बार में, 4 7 जा 28, 7 बार में। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमने जो आप लोग को टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से ही परीक्षा में क्वेश्चंस आ जाएगा। आपको और इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक थ्योरम भी दिया हुआ है, उस थ्योरम को भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो जो थ्योरम है 100% आपके पेपर में रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई के भी चैप्टर की इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ आती रहेगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।